हम इस वक्त मौजूद हैं हवेली लखा के नवाही गांव 45 पिशकुराबाद में। यहाँ से हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है। हम उनसे इनके गांव के बारे में कुछ सवालात के जवाब जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोज़म अली है। सर आप स्टूडेंट है एक? जी जी, फ़िलहाल स्टूडेंट हूँ मैं। सर आपके गाँव में अभी तक हमें कोई भी ऐसे कोई चीज़ नज़र नहीं आई जो कि पिछले दौरे हुकूमत बनाई गई हो या इस दौरे हुकूमत में बनी हो। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर पहले तो आप देख रहे हैं कि ये सारा जो ये रास्ता बना हुआ है, ये सारा तबाह हाल है। ठीक है, इसकी बड़ी वजह हमारे जो एमपीज़ हैं, एमएनएज़ हैं, वो हैं। ठीक है, तो इसमें सारा कसूर एमपीज़ और एमएनएज़ का नहीं है। इसमें सारा कसूर एमपीज़ एमएनएज़ का नहीं है, हमारी आवाम का भी है, गांव के आवाम का। हमारे गांव को लोग बहुत सादा से हैं। ठीक है, उनको अक्सर लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हमारे एमपीएज़ कौन है, हमारे एमएनएज़ कौन है। ठीक है, तो नहीं तो सर आपके इतने आप तो पढ़े लिखे नौजवान, आप जैसे गांव में और भी मौजूद हैं, तो इसका जवाब ऐसे तो नहीं हो सकता ना? नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, ये सड़कें बनाना हुकूमत का काम है, लेकिन हुकूमत तो खुद एनआरओ लेने में मसरूफ़ है। आवाम का उनको कोई ख्याल ही नहीं है, कोई फ़िक्र ही नहीं है। तो हालांकि ये सड़कें बनती भी आवाम के टैक्स में से ही हैं, हम अपनी जेब में से पे करते हैं, लेकिन वो टैक्स इकट्ठा करते हैं। ठीक है, पीछे से ग्रांट आती है, हमारे जो एमपीज़ हैं, एमएनएज़ हैं, वो खा पी लेते हैं और आवाम को खुश करने के लिए आते हैं जी, बस कहते हैं जी मंजूरी हो गई है, बोर्ड लगा देते हैं कि आज काम शुरू करते हैं, कल करते हैं, लेकिन ये बस आवाम को सब बाग दिखाते हैं। सर आपके गांव की ये मेन सड़क है, जी जी कम से कम इसका जो डिस्टेंस है वो 3 से 3.5 किलोमीटर है। जी बिल्कुल। ये अभी मुझे लगता है 2008 में आई थिंक पहले बनी थी, उसके बाद अभी तक नहीं बनी। जी जी बिल्कुल। और इसका बड़ा मसला ये है कि ये दो अज़ला में आती है। ठीक है, ज़िला उकाड़ा में और ज़िला पाकपतन में। तो इसका बड़ा मसला ये भी है कि जो पाकपतन के एमपीज़ और एमएनएज़ हैं और जो ज़िला उकाड़ा के एमपीज़ एमएनएज़ हैं, वो उनका ये बड़ा मसला ये है कि तख्ती किसकी लगेगी, लेकिन आवाम का कोई ख्याल नहीं है। तो वोट लेने तो आते हैं फिर। जी, वो वोट लेने आते हैं सियासी लोग। ठीक है, 5 साल बाद आते हैं वोट ले के, बाद में उनकी शक्ल तक भी नज़र नहीं आती कि वो है कौन, कहाँ चले गए। अगर उनके हम डेरे पे चले भी जाएँ तो वो बताते हैं जी वो लाहौर गए हुए हैं जी, इस्लामाबाद गए हुए हैं, बस यही हिसाब लगा हुआ है। सर आपके गांव का तकरीबन 60% पानी जो है वो ख़राब हो चुका है। आपके गांव में अभी तक फिल्ट्रेशन प्लांट क्यों नहीं लगा, इसकी वजह क्या है? सर मैंने पहले भी बताया है कि सब्ज़ बाग दिखाते हैं सिर्फ आवाम को। मेरे आंखों के सामने मैंने ये देखा है, जो वो सियासी लोग आए थे, सर्वा किया उन्होंने पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट का, तो सर्वा करके चले गए, लेकिन उस आज 5 साल हो गए हैं, कोई प्लांट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पे। नहीं तो आप भी इलेक्शन को सब्ज़ बात दिखा दें, वो क्यों नहीं हो सकता? सर ये तो देखें, बड़ा मसला ये भी है कि हमारे गांव में पार्टी जो है ना, वो जो लोग मुतहिद नहीं है। अगर मुतहिद होकर एक ही पार्टी को सपोर्ट करेंगे ना, तो काम होता नज़र भी आएगा। बड़ा मसला जो है ना, ये ख़ास मसला ये है जो हमारी आवाम मुतहिद नहीं है। यहाँ तक 2013 का इलेक्शन हुआ था। जी जी यहाँ पर जो आपके इलाके के मौजूद थे, मौजूदा एमएनए थे राव अजमल साहब, जी जी वो इस वक्त आए थे गांव में, उस वक्त भी इधर था। तो उन्होंने उस वक्त कुछ जलसे में बातें की, तो आपको वो कुछ याद है? जी जी, तब मुझे सियासत में शऊर तो नहीं था, लेकिन ये बात मुझे बहुत ही अरसा पहले की हुई है, लेकिन याद है अभी तक। राव अजमल साहब आए थे राय हदायत खान साहब के डेरे में, तो उन्होंने पता नहीं जज्बात में कि पता नहीं किस तरह बात की थी। कहते कि अगर मैं इस दफ़ा 45 एसपी गाँव में अगर गैस ना लेकर आया तो मेरे बाप का नाम अफजल है, वो चेंज करके कोई और नेम रख देना। तो देखें जी, वो राव अजमल साहब भाग गए, नज़र ही नहीं आते। कोई गैस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब वो गांव में आते भी नहीं है, मुंह भी नहीं दिखाते। क्यों? उनके बाप का नाम ही चेंज कर दिया जाएगा। सर हमने भी देखा आपका गांव के, आप जो आपके गांव के हालात हैं, आप जैसे कि पुरानी सदी में 18वीं सदी में जिन लोग रहते थे, इस तरह का आपका गांव है। तो अभी तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जिस तरह आपको शऊर है, आप अपने इलाके के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, आप इस तरह अपने नौजवान जो आपके दूसरे भाई दोस्त हैं जो पढ़ते वगैरह, आप उनके शऊर को क्यों नहीं बिल्डअप करते? तो हमने काफ़ी कोशिश की है। अभी हमने एक सोसाइटी बनाई है, उसमें हम सिर्फ अपनी आबादी की सफाई करेंगे, ताकि देख कर दूसरी आबादी को भी शऊर पैदा हो, नौजवानों में जज्बा पैदा हो कि यार ये देखें कि वो दूसरे नौजवान अपनी आबादी की सफाई करें। हमें भी चाहिए भाई, अपने महल्ले को, अपनी आबादी को साफ़ रखें। ठीक है, अगर हम एमपीएज़ एमएनएज़ पे रहे तो हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। देखें, इतने साल हो गए, ये सड़क नहीं बन सकी, तो हमारे वो गाँव को तो कैसे संभालेंगे। जी। तो सर बता रहे थे आपको कि अगर देखें, अगर हम इधर रह रहे हैं
तो ये एक सड़क ख़राब हुई है, अगर फ़िल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगा हुआ, गैस नहीं है, तो अगर हम किसी और जगह मुंतकिल हो जाते हैं, वहाँ भी ये मसला हो तो हम इलाके चेंज करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जो एमपीज़ हैं, एमएनएज़, उनको चाहिए कि हमारे जो गाँव के जो काम होने वाले हैं वहाँ पे काम करें, ताकि पता चले कि इस गाँव का तरक्याती काम होगा। नहीं तो आप मुझे ये बताएं, हमें तो अभी तक आपके गांव में कोई भी गली, कोई भी कुछ, कोई भी नाली ऐसी नज़र नहीं जो बनी, क्योंकि हमने आपके गांव का पूरा विज़िट किया है। तमाम गलियां, नालियां, सड़कों में गंदा पानी चल रहा है, क्योंकि जिससे गुजरने वालों को तकलीफ होती है। वो भी अक्सर गालियाँ देते हैं आवाम को, आपके गाँव वालों को देते हैं, आपके गाँव में भी इसकी बेइज्जती है। आपका जो मौजूदा आपके गाँव का जो चेयरमैन है, जी, जी। वो क्यों नहीं अपने एम से जाके सवाल करता, हमें भाई हमारे काम को नहीं तो हमने वोट नहीं आपको देने। देखें, आपकी बात ये भी ठीक है। जब ये प्रीवियस इलेक्शन हुए थे, जी। तो तब वो ग्रांट मिली थी। ग्रांट मिली है, वो वाइस चेयरमैन मुख्तियार अहमद पतरा साहब थे, ठीक है, उनके पास ग्रांट आई है। उन्होंने 1-2 गलियों में बस थोड़ा-सा वो ईंटें लगा दी हैं, तो सेटलमेंट कर दिया है। तो बस ये पीछे बता दिया कि हमने जी काम करवा दिया। तो सर आप मुझे ये बताएं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम जी पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। हम पार्टी को नहीं, हम पार्टी का जो वो काम करते हैं ना, देखें जैसे इमरान खान साहब चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, ठीक है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। किस लिए करते हैं? उन्होंने माशाल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बहुत बयान की है, जिससे नौजवानों में बहुत ज़्यादा शऊर उठा है, जज्बा पैदा हुआ है, इसलिए। नहीं तो शहबाज शरीफ भी हमने देखा है, अक्सर वो भी आए दिन नून लीग वाले भी करते रहते इस तरह। तो आप ज़्यादा इमरान खान को सपोर्ट करने की ज़्यादा वजह क्या है आपको? देखें जी, जो इमरान खान साहब है ना, वो चाहते हैं कि आवाम को इंसाफ मिले, आवाम को घर बैठे इंसाफ मिले, ठीक है। तो बात ये नहीं है कि नून लीग वालों को हम चाहें या पीटीआई को चाहें, हमें वो बंदा चाहिए, ठीक है, जो आवाम के बारे में सोचे। यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे बैठे हुए हैं जो अपनी कुर्सी की खातिर लड़ रहे हैं, लेकिन जो 22 करोड़ आवाम ना, ये तबाह हाल हो चुकी, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं सब कुछ, कोई कुछ कर ही नहीं रहे। तो इमरान खान साहब माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, आपने देखा है पिछले 5 साल में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है भी आइंदा साल में भी करेंगे इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन तो में। आप अपने गाँव के जो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान, आप उनको क्या पैगाम मैसेज देंगे? उनके लिए तो यही पैगाम है कि देखें, हमारे एमपीज़ एमएनएज़ काम नहीं कर रहे, ठीक है, उन्हें चाहिए कि कुछ सोसाइटीज़ बनाएं, ठीक है, सोसाइटीज़ में ग्रुपों को तकसीम कर लें, ठीक है, लोगों के घरों से चंदा लें, तो ख़ुद ही वो गलियों की सफाई करवाएं, नालियों की सफाई करवाएं, ताकि एमपीज़ एमएनएज़ आएँ तो उन्हें कुछ अक्ल हो, कुछ शर्म आए कि हम तो कुछ नहीं कर सके, हमें फ़ंड भी मिला, हम खा गए, तो लेकिन ये माशाल्लाह इस गाँव के नौजवान हैं, वो काम कर रहे हैं। नहीं, नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान रहमान को दी इजाज़त। हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए उन्वान के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।